नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 7। सब्जेक्ट है आपका साइंस। साइंस की वर्कशीट अब आपकी हफ्ते में 2 बार आएगी, एक आपकी वेंसडे को और एक फ्राइडे को। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे भोजन के घटक। लास्ट टाइम हमने खनिज लवण डिस्कस किया था और उससे पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हम डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे रेशे एंड पानी। इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं फाइबर्स एंड वाटर। ये वर्कशीट हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पोषक तत्वों के अलावा रेशे या फाइबर किसी भी स्वस्थ आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रेशे का मुख्य कारण यही होता है कि दैनिक आहार में वज़न बढ़ाना। हम रेशे को पचा नहीं सकते, इसलिए यह मल में वज़न बढ़ाता है। यह पाचन प्रक्रिया और आंत्र प्रणाली के स्वस्थ कामकाज में सहायता करता है। रेशे मुख्य रूप से हमारे आहार में पौधों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि फल। फल क्या है? एक सामान्य स्रोत है रेशों का। उदाहरण के लिए सेब, अंगूर, पपीता। साबुत अन्न के दाने भी रेशे के समान होते हैं। और उसके बाद है पानी। रेशे मतलब हमने समझा कि जो भी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन के अलावा जो रेशे हैं, जो फाइबर है, वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसका मेन सोर्स क्या है? इसका मेन सोर्स है हमारे प्लांट से मिले फ्रूट्स, जैसे कि एप्पल हो गया, सेब हो गया, अंगूर हो गया, पपीता हो गया। और बच्चों, जो रेशा मिलता है ज़रूरी नहीं है कि ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए। रेशे जो हैं वो ईज़िली हम पचा नहीं सकते हैं। अब है पानी। हम एक दिन भी अगर पानी के बिना रहने की सोच भी नहीं सकते हैं, और हमें कम से कम एक दिन में 6 से 8 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। और गर्म तथा शुष्क मौसम में भी इसे और ज़्यादा पीना चाहिए। जैसे कि अब सर्दियाँ आने वाली है, सबको पता है कि हम पानी पीना कम पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन बच्चों उस टाइम पे भी हमें पानी की मात्रा पूरी लेनी चाहिए। हमें पानी की आवश्यकता होती है, क्यों? क्योंकि एक तो विलायक है, लिक्विड फॉर्म होता है, और यह शरीर के सभी भागों में पचे हुए भोजन को ले जाने में मदद करता है। गुर्दे और आंत्र में उनके समुचित मतलब ढंग से कार्य करने के लिए पानी का आवश्यक है। और ये पसीने और मूत्र जैसे गंदे पदार्थों को बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। इसके साथ हमारे शरीर को ठंडा रखता है। तो बच्चों, ये तो हमने पढ़ा रेशे और पानी के बारे में। अब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, फिर इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। पहला प्रश्न है, मक्खन, वसा। मक्खन में क्या पाया जाता है? वसा। और फल में बच्चों क्या पाया जाता है? फल में पाया जाता है रेशे। दूसरा प्रश्न है, पौधों से मिलने वाले भोज्य पदार्थ रेशे होते हैं। क्या ये कथन सही है? जी हाँ, ये कथन सही है। रेशे हमारे आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों हैं? बच्चों, क्वेश्चन है, हमारे जो रेशे हैं वो हमारे भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है? तो बच्चों, यह पाचन क्रिया और आंत्र को स्वस्थ कामकाज करने में सहायक करता है, इसलिए ये। और रेशे का मुख्य कार्य है दैनिक आहार में वजन को बढ़ाना, तो इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन है, ऊर्जा न देने पर भी पानी क्यों ज़रूरी है? तो बच्चों, पानी पीना क्यों ज़रूरी है? हम इनमें से कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं। अब उसके बाद आपका फिफ्थ प्रश्न है, पानी क्या है? पानी एक अच्छा विलायक है। पानी अच्छा विलायक है। पानी हमारे शरीर को क्या बनाए रखता है? पानी हमारे शरीर को ठंडा बनाए रखता है। पानी हमारे शरीर से गंदगी जैसे कि पसीने और मूत्र को निकालने में मदद करता है। साबुत अनाज किसके समान होते हैं? साबुत अनाज रेशे के समान सामान्य सूत्र हैं। तो चलिए बच्चों, अब इसको इंग्लिश मीडियम में डिस्कस कर। बच्चों, हमने आज पढ़ा है फाइबर, या फिर जिसको रफेज भी कहते हैं। दिस इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी हेल्दी डाइट। जो मेन फंक्शन होता है रफेज का, वो क्या? इट इज़ टू एड बल्क टू द डेली डाइट। वी कैन नॉट डाइजेस्ट रफेज, सो इट एड्स बल्क टू द फीसेस। मतलब जो आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, तो उसमें ये वो करता है। और बॉडी के मतलब बाउल मूवमेंट हम कह सकते हैं कि
जो हमारी बॉडी पेट ख़राब होता है, आपको पेट साफ़ करने में बेसिकली बहुत मदद करता है। और इसके अच्छे सोर्सेज क्या हैं? एप्पल, ग्रेप्स, पपाया, जो होल ग्रेन्स हैं, ये दे आर कॉमन सोर्सेज ऑफ रफेज। अब उसके बाद वाटर है। वाटर इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल। ये हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलता है। ये अच्छा सोलवेंट होता है और हमारे शरीर में जो भी खाना पचा हुआ होता है उसको पूरे शरीर में ले जाने में मदद करता है। जो वेस्ट होता है उसको एलिमिनेट करने में मदद करता है। किडनी का फंक्शन अच्छे से करता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बटर होता है, बटर के अंदर होता है फैट, फ्रूट्स के अंदर मिलता है हमें फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट फूड इज़ मेनली फाइबरस फूड, येस, देन इज इट ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स? दिस इज ट्रू। वाई इज roughage एन important पार्ट ऑफ आवर डाइट? बिकॉज we cannot this aids in the digestion process and healthy functioning of the bowel system. Okay, now the next question is, why is it important to drink water even when it does not give energy? हमें पानी एनर्जी नहीं देता फिर भी हम पानी पीते हैं, क्यों? इनमें से आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाटर इज गुड सॉल्वेंट। द नेक्स्ट इज, वाटर कीप्स आवर बॉडी कूल, बी पार्ट। वाटर हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग वेस्ट लाइक sweat and urine. Then D is, whole grains are the common sources of roughage और fibers. तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट जिसमें हमने रेशे और पानी के बारे में पढ़ा। आशा करते हैं आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और वर्कशीट के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।